सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये हम लोग का नया चैप्टर है और इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ना हमें वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? ऐसी बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, ठीक, जैसे मान लो ये हमारे पास बॉडी है, इस पर फोर्स लगाया तो क्या क्या हो सकता है? ये इलोंगेट कर सकता है, बढ़ सकता है थोड़ा सा लेंथ, कंप्रेस भी हो सकता है, शियर भी हो सकता है इसके अंदर, ये ऐसे घूम सकता है, डिफॉर्मेशन। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन में चेंज आ सकता है। अब हो सकता है कि वो लंबे ड्यूरेशन के लिए डिफॉर्मेशन हो, चेंज हो, या हो सकता है क्या हो, थोड़ी देर के लिए हो, जैसे फोर्स हटाया वापस से आ जाए। वो सब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, इलास्टिक बॉडीज होती हैं, प्लास्टिक बॉडीज होती हैं। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी बॉडी जिस पर तुम कितना भी फोर्स लगा दो, डिफॉर्मेशन क्या होगा? जीरो, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। रिजिड बॉडी में नो डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला है, नो डिफॉर्मेशन। लेकिन सर, इसको हम लोग आइडियल रिजिड बॉडी बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस धरती पर जितनी भी रिजिड बॉडी हैं वो सारे के सारे डिफॉर्म होंगे। ठीक है, उस अमाउंट में अगर मैं फोर्स या टॉर्क लगाता हूँ, बॉडी डिफॉर्म होगा। भले ही ये मार्कर अभी बेंड नहीं हो पा रहा है, डिफॉर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर हाई अमाउंट में फोर्स लगाऊंगा तो ये भी क्या करेगा? बेंड हो जाएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। हर एक रिजिड बॉडी में डायमेंशन क्या हो सकता है? डिफॉर्मेशन आ सकता है, अगर मैं सफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स या टॉर्क उस पर अप्लाई करूंगा तो। लेकिन हम लोग क्या भी पढ़ के चल रहे हैं कि आइडियल रिजिड बॉडी है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये लिखवाया गया है कि नहीं तुमको? बोलो। ठीक, कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क अगर मैं लगाता हूं तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। अब डिफॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है, यहां पर कुछ चीजों को समझना। अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है और मैं फोर्स लगा रहा हूं तो होगा क्या? अगर बॉडी के डायमेंशन में चेंज नहीं आ रहा है और मैं लगातार फोर्स लगाए जा रहा हूं तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका मोशन होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि फोर्स अगर मैंने लगाया है तो मोशन तो करवाएगा वो, या तो डिफॉर्मेशन करवाएगा या तो मोशन करवाएगा। फोर्स अगर लगा रहे हैं हम किसी बॉडी के ऊपर, दो चीजें होंगी, या तो मोशन होने लगेगा या तो डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो मोशन होगा, इसका मतलब सही। तो अब एक रिजिड बॉडी है, इसके अंदर कई सारे एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चैप्टर का नाम ही है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ मास इसी का ही पार्ट होता है। ठीक, एक बॉडी के अंदर कई सारे पार्टिकल्स होंगे, कई सारे एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हीं से मिलकर के बना है हमारा एक बॉडी। जब ये बॉडी मूव कर रही होगी, सपोज करो आफ्टर टाइम टी यहां पर आ गई ये बॉडी, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स यहां पर आ गए होंगे। बात समझ आती है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये रिजिड बॉडी है आइडियल, अगर यह आइडियल रिजिड बॉडी है तो दो पार्टिकल्स के बीच का जो कंजिक्यूटिव डिस्टेंस होगा, दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि डिफॉर्म नहीं हो रहा है ना। अगर ये कंप्रेस होता तो ये दोनों पार्टिकल पास में आ गए होते, अगर ये इलोंगेट होता तो ये दोनों पार्टिकल दूर चले गए होते, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल्स चेंज हो जाता। लेकिन मैंने क्या बोला? आइडियल रिजिड बॉडी है, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, सिर्फ मोशन हो रहा है। ये बॉडी यहां से यहां तक सरक करके आ गया है, तो अंदर के जितने भी पार्टिकल्स थे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। आ रही इतनी बात समझ में? ठीक, अब वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव से देख लिया जाए, एक लाइन उसमें मैंने लिखवाया है तुमको, एनी नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच लिखवाया गया है कि नहीं? अब देखो यहां पे ध्यान से समझो, ये दोनों पार्टिकल्स आपस में एक साथ ही चल रहे होंगे, आगे पीछे तो हो नहीं रहा है क्योंकि डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो मैं इसको सरकाऊंगा तो ये पार्टिकल जितना ये डिस्टेंस चलेगा उतना ये डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, क्योंकि एज अ होल ये बॉडी यहां तक बढ़ी है, एज अ होल ये बॉडी यहां तक बढ़ गई है। सपोज करो ये वाला पार्टिकल यहां से यहां तक आया, एक्स डिस्टेंस है, तो ये वाला पार्टिकल भी कितना चला होगा? सर एक्स डिस्टेंस ही चला होगा।
दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होने वाला है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होता है, 0 होता है। कोई सेपरेशन नहीं होगा, कोई अप्रोच नहीं होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे, दोनों के दोनों क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी से ही चल रहे होंगे, आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे। उसके बाद देखो क्या लाइन लिखवाई गई थी, एनी रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट बी ऑन अ रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट ए ऑन द रिजिड बॉडी विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड ए टू बी। ठीक है, ये लिखवाया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो मैं एक जनरल केस लेकर के चल रहा हूं, एक कोई मेरे पास ये रिजिड बॉडी है जनरल, और यहां पर एक पार्टिकल है ए और यहां पर एक पार्टिकल है बी। ठीक, यहां पर एक पार्टिकल है मेरा ए और यहां पर एक पार्टिकल है बी। सपोज करो इसकी वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी ऑफ ए, और इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं इधर है, वेलोसिटी ऑफ बी। सपोज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। या एक काम कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ना मान करके एक एंगल पे मान लेते हैं कि एक एंगल पे ये जा रहा है। सपोज करो ये इस एंगल पे वेलोसिटी ऑफ ए है और इधर इस एंगल पे ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी है, और ये एंगल बना रहा है θ2 और ये एंगल बना रहा है θ1। सपोज कर लेते हैं हम, सही। तो अब ध्यान से सुनना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। एनालिसिस बता रहा हूँ बाबू, सिलेबस में तुम्हारे उसमें नहीं है, एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिया गया सारी चीजें। इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर कितना आएगा, वीए का साइन θ1 आएगा, और इधर की तरफ क्या आएगा, वीए का कॉस θ1 आएगा। सिमिलरली परपेंडिकुलर पे क्या आएगा, वीबी का साइन θ2 आएगा, और इधर क्या आएगा, वीबी का कॉस θ2 आएगा। सही है। अगर ये वेलोसिटी इधर होती तो ये डायरेक्शन इधर हो गया होता, बात समझ आ रहा ना। अगर ये डायरेक्शन इधर की तरफ होता तो इधर आ गया होता। अब इसका मतलब क्या है, ये बनाने का मतलब क्या है कि सर एक बॉडी थी हमारे पास जिसको मैं कैसे रोटेट करा रहा हूँ, ऐसे मूव करा रहा हूँ, ऐसे मैंने इसको रोटेट करवाया है, ध्यान समझ आ रहा है क्या, ऐसे। तो ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऐसे कराया मैंने, ऐसे किया, समझ आ रहा ना। इससे ये था, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, अरे बस में। तो अभी अभी हमने बात किया कि अगर ये रिजिड बॉडी है, इफ दिस इज ए रिजिड बॉडी, तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच कितना होगा, 0 होगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब सर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तभी तो कैंसिल आउट होगा। दोनों वेलोसिटीज आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब जो भी लाइन इन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रहा होगा, उसके अलोंग जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो हमेशा क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। जो भी डायरेक्शन होगा दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, जो भी डायरेक्शन हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, चाहे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा, चाहे फोर्स का कंपोनेंट होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं है। इतनी बात समझ में आती है क्या, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, सिंस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच इज जीरो देयरफॉर क्या बोल सकता हूं मैं, वी ए कॉस θ1 इक्वल्स वी बी कॉस θ2। सही, बात समझ में आ गया। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट तो हमेशा 0 होगा, है ना। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है वो, इसीलिए एनालिसिस बता रहा हूं मैं। अब मैंने क्या कहा तुमसे, वेलोसिटी ऑफ बी बताओ कि बी की कितनी वेलोसिटी है, बी की वेलोसिटी कितनी है। लेकिन सर शर्त क्या है, अगर बी का वेलोसिटी तुम देखोगे तो तुम्हें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा कि नहीं। तुम कहां से बैठ करके स्पीड देख रहे हो, कहां से बैठ के स्पीड देखोगे, क्योंकि इसका स्पीड इधर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, क्योंकि इसको रिजॉल्व कर लिया ना, अब इसका तो कोई काम है नहीं, वी ए वी बी का काम खत्म, क्योंकि रिजॉल्व कर लिया मैंने, वेक्टर्स में तोड़ लिया है। इस वेक्टर का हिसाब हो चुका है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है। दैट मीन्स ये बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन में जा रही होगी कि नहीं, ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इसका मतलब, अरे हमको यही पढ़ना ही है, रोटेशनल मोशन, चैप्टर का नाम ही है रोटेशनल मोशन। क्योंकि जब भी मैं एक पार्टिकल के वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल अगर मैं देखता हूं किसी बॉडी के अंदर, तो वहां पे रोटेशनल मोशन ही होने वाला है,
क्योंकि वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वही मोशन में क्या करेगा, भागीदारी देगा। जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा वो आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। जो अलोंग द लाइन होगा वो हमेशा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वही क्या करेगा, वेलोसिटी देगा या वही मोशन करवाएगा। तो अब क्या बोल सकते हो तुम यहाँ पे कि सर अगर मैं देखता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मुझे अपना एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट पे बैठ जाऊंगा। किस पे बैठूंगा, ए पर। चाहे तो बी पर बैठ जाओ, चाहे तो ए पर बैठ जाओ। अब ए पर बैठोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं, ए वाला क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मान लो किसी ट्रेन में तुम बैठे हुए हो, ठीक, और एक आदमी नीचे खड़ा है, तो वो तुमको जब देख रहा होगा तो तुम ट्रेन के साथ आगे बढ़ रहे हो, ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में तुम जा रहे हो। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्वर हो तो जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो उल्टा जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि तुम क्या हो गए, रेस्ट पे अपने आप को समझ के चलोगे। भले तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग है, लेकिन तुम्हारा को क्या फील होगा कि मैं रेस्ट पे बैठा हुआ हूँ। तुमको ये फील होने वाला है कि रेस्ट पे हूं मैं। तो वही सेम सिनारियो होने वाला है कि अगर मेरा ऑब्जर्वर ए पर बैठ गया है, ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जर्वर ए पर बैठा है तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखूंगा कि नहीं मैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखा जाएगा। और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आने वाला है यहाँ पे। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही बोलता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, नॉर्मल परपेंडिकुलर एक्सिस में, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। ये मोशन करवा रहा होगा, तुमको क्या आभास होगा, तुम यहाँ बैठोगे तुमको लगेगा अरे भाई बी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, और मैं क्या हूं, मैं एक्सिस हूं, मेरे अबाउट ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। सही है। अभी क्या था, रोटेशनल मोशन नहीं दिख रहा था, आड़ा टेढ़ा कोई मोशन हो रहा था। लेकिन इस पार्टिकल के अकॉर्डिंग, इस पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं बात करूं, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, टेंजेंशियल लग रहा है ना फोर्स, और टेंजेंशियल जब भी फोर्स लगता है या वेलोसिटी होती है तो क्या करता है, सर्कुलर मोशन ही करवाता है, मींस रोटेशनल मोशन हो रहा है। और वो भी किसके, ए के रिस्पेक्ट में। मतलब ए क्या है हमारा, वो पॉइंट है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या पॉइंट ऑफ रोटेशन है। मतलब मैं ये मान के चलूंगा, इधर मैंने एक ऐसे डंडा लगाया हुआ है और इसी के अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, इसी के अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट करने वाला है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं निकालता हूं, देखो उसमें लिखा है, क्या लाइन लिखे हम लोग, क्या लिखे हैं, एनी रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट बी ऑन अ रिजिड बॉडी with respect to another point A on the rigid body will be perpendicular to the line joining A to B। लिखा गया है कि नहीं। जो भी रिलेटिव मोशन होगा या जो भी मैं मोशन देखना चाहता हूं किसके, एक पॉइंट का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देगा। नॉर्मल वाला जो कंपोनेंट, नॉर्मल कह रहा हूं, जो अलोंग द लाइन वाला कंपोनेंट है वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है सर, इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान के चलता हूं तो क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा 2। और ये इधर जा रहा है कि नहीं, पलट के देंगे ना भाई, अब निगेटिव होगा ना, इधर जा रहा तो इधर पॉजिटिव माना तो इधर निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वी ए साइन थीटा 1। तो ए वाले को क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए वाले को क्या आभास होगा, ए वाले को आभास होगा कि ये सर्कुलर मोशन में है और इतनी उसकी वेलोसिटी है। अपनी भी वेलोसिटी उसको दे देगा, वो अपनी भी वेलोसिटी उसको दे करके कहेगा कि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। कोई डाउट है इस यहां तक। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, अभी तक रिजिड बॉडी के बारे में पता चल गया। मोशन क्या क्या होता है, सबसे पहला जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन। प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर कोई भी पार्टिकल, ये बॉडी थी हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक आ गई है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल था, कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। सपोज एक पार्टिकल यहाँ था, पार्टिकल यहाँ तक ट्रेवल किया। सपोज एक पार्टिकल यहाँ था, वो पार्टिकल यहाँ तक ट्रेवल किया। तो जब भी मोशन होगा और जो भी पाथ एक पार्टिकल फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर, मीन्स जितने भी पार्टिकल्स मैं लेता हूं उनके पास अगर आपस में पैरेलल होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
प्योर ट्रांसलेशन मोशन, या स्पेसिफिक केस में बात की जाए तो ये रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। अगर पाथ फॉलोड बाय ईच पार्टिकल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर जो भी पाथ फॉलो कर रहा है, लिखा गया उसी चीज को, अगर पाथ जो भी फॉलो कर रहा है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई है, रिजिड बॉडी है, इसका मतलब ये पार्टिकल चेंज नहीं हुआ होगा, पोजीशन चेंज नहीं हुआ, ये जितना दूर चला उतना ही दूर ये भी चलेगा, उतना ही दूर ये भी चलेगा। अगर इनके मोशन का पाथ आपस में पैरेलल है तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेक्टिलिनियर मोशन। और इन जनरल हम इसको प्योर ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब अगर मान लो कर्व में मूव कर रहा है, यहाँ पे कोई बॉडी थी और ये ऐसे घूम करके यहाँ तक आ गई है बॉडी, इस तरीके से आया, पार्टिकल पहले यहाँ था, ऐसे घूम करके यहाँ तक आया, यहाँ पे कोई पार्टिकल था, ऐसे घूम करके यहाँ तक आया, और यहाँ कोई पार्टिकल था, ऐसे घूम करके यहाँ तक आया। जब भी कर्व में होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्वी लीनियर मोशन बोलते हैं, कर्वी लीनियर मोशन। और ये दोनों के दोनों किसके पार्ट होते हैं? प्योर ट्रांसलेशन मोशन के। मीन्स जो भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे, जो भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे, उनका जो पाथ होगा आपस में क्या होगा? पैरेलल होने वाला है, आपस में पैरेलल होगा। इस मोशन को हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन। सेकंड होता है प्योर रोटेशनल। प्योर रोटेशनल, ध्यान से समझ लो पहले, प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब क्या हुआ? एक सेंटर के अबाउट या एक एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी अगर मूव कर रहा हो, मतलब रोटेट कर रहा हो, जैसे मान लो ये हमारा कोई एक बॉडी है, जनरल बॉडी बना रहा हूं मैं, और ये इसके क्या है? एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है? ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, नचाए जा रहा हूं मैं इसको मैं नचाए जा रहा हूं। तो यहां पर देखो क्या होगा, एक पार्टिकल मान लेता हूं यहाँ पे, तो ये क्या होगा? सर्किल मूव करेगा कि नहीं? यहाँ मान लो कोई पार्टिकल है तो ये बड़ा सर्किल बनाकर मूव करेगा कि नहीं, बोलो, है ना? मान लो पंखे का ब्लेड है, ब्लेड पे कोई एक पॉइंट तुमने लगा दिया और पंखे चलाया तो वो पॉइंट क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करता है। ध्यान से सुन लो, वो जो पार्टिकल होगा, या चींटी बिठा दिया हूं मैं, चींटी क्या करेगी? सर्कुलर मोशन करेगी। बात समझ आ रहा है ना? ये बॉडी पूरा का पूरा रोटेशनल मोशन में है, लेकिन जो वो एक पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा होगा या ट्रेस कर रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो सर्कुलर मोशन में है। और जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका रेडियस अलग अलग होगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी बॉडी, तो वेलोसिटी क्या होती है? आर ओमेगा होती है। मीन्स इसका वेलोसिटी अलग होगा, इसका वेलोसिटी अलग होने वाला है, वेलोसिटीज अलग अलग होंगी, और ओमेगा लेकिन कांस्टेंट होगा। सही है? तो रोटेशनल, इसको हम बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। ये हो गया प्योर ट्रांसलेशन, यहाँ हो गया प्योर रोटेशनल मोशन। तीसरा होता है जनरल मोशन। तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं सर? जनरल मोशन बोलते हैं। जनरल मोशन मतलब जिसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों का मिक्सचर होगा। प्योर रोटेशनल, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। जैसे साइकिल का पहिया या बाइक का पहिया, बाइक का पहिया क्या करता है? रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है। बाइक का पहिया क्या करता है? रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है। जैसे इसको मैं एक ही जगह पे ऐसे से नचाता रहूंगा, ये रोटेशन है, लेकिन ये ऐसे आगे बढ़ता गया, रोटेट भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। सही है? ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल मोशन, जो कि व्हील ऑफ अ बाइक, कार, मोटरसाइकिल, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, कि ये पहिया यहां से यहां तक आया। सही? ये पहिया यहां से यहां तक आया है, छोटा बड़ा हो रहा है ना पहिया, मान लो। सही है? अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनना। ये पहिया पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पहुंच गया। ये व्हील पहले यहाँ था, अभी यहाँ पहुंचा। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर मार्क करता हूँ, और सपोज करो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी चल रहा है और वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो ये पॉइंट कैसे जाएगा? ये पॉइंट यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से होगा ऐसे, और घूम कर कैसे जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो? ऐसा ही पाथ फॉलो करता है ये, ऐसा ही पाथ फॉलो करता है, स्पाइरल पाथ फॉलो करता है ये। ठीक है? लेकिन सर एक इकलौता ऐसा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी हमेशा v ही बनी रहेगी, और उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, या उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं।
एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की स्पीड अलग अलग होगी, लेकिन इस एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी स्पीड क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि रेडियस कितना है, जीरो है कि नहीं है। अरे डिस्टेंस है ही नहीं, एक्सिस से कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो v इक्वल टू आर ओमेगा के हिसाब से चलें तो आर जीरो है, आर जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है। तो एक बात याद रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर ये जनरल केस होता है हमारा, जहाँ पे ट्रांसलेशन भी होता है और रोटेशनल भी होता है, इसी को हम लोग जनरल मोशन बोलते हैं। ठीक, तो ये तीन तरीके का मोशन करता है कोई भी एक रिजिड बॉडी। अब इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, बस जैसे कितना ही था।